यमुना में धीरे धीरे घटने लगा पानी। आम आदमी पार्टी ने लगाया साजिश का आरोप। 3 दिन पहले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर 208.17 मीटर आ गया था। बाढ़ का पानी दिल्ली के इलाकों में घुस गया है। दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक में यमुना का पानी घुस गया, जिससे उनके लॉन और रास्ते जलमग्न हो गए। अगले 24 घंटे में यमुना नदी के जल स्तर में गिरावट की उम्मीद है। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और सहकारी और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी साजिश केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति रहे। जितने भी पत्रकार दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, जितने भी दिल्ली के लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे, वे ये बात जानते हैं कि दिल्ली में 8 जुलाई को भारी वर्षा हुई, करीब 153 mm, और 9 तारीख को शाम को थोड़ी बारिश हुई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल ये होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही, तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज हम सबूतों के साथ प्रेस वार्ता में आए हैं। यमुना का जो खतरे का निशान है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज से नापा जाता है, वो है 205.33 मीटर। कल तक यमुना जिस निशान पे बह रही थी वो है 208.6 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर, बल्कि 3 मीटर से भी ज्यादा। दिल्ली में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बाढ़ को लेके और यमुना के लेवल्स को लेके, वो बताती है कि दिल्ली में सबसे खराब, सबसे विध्वंसक बाढ़ जो आई थी, वो आई थी सितंबर 1998 में। वो बाढ़ भी यमुना से आई थी, और उसमें जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल यमुना ने अचीव किया ओल्ड रेलवे ब्रिज पे, वो था 208.49, यानी कि यमुना, माफ कीजिएगा, 207.49, यानी कि 78 के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई, उससे भी ज्यादा लेवल्स पे यमुना पहुंच गई। अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है, तो दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है? कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। यह रेगुलेटर हरियाणा के यमुना नगर में दिल्ली से करीब 228 किलोमीटर दूर है। वहां से पानी आज छोड़ा जाएगा तो 48 घंटे बाद यहां पे वो पानी पहुंचेगा। और हमने वहां पे अपनी टीम भेजी, क्योंकि हमारे को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हमें जो हथनी कुंड के बारे में बताया जा रहा है वो गलत है। जानबूझ के
दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सजा पर रोक की लगाई गुहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। पार्टी सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते बुधवार को कहा था कि इस मामले में बहुत जल्द उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। सिंघवी ने इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। याचिका तैयार की जा रही है, शीघ्र ही इसे दाखिल किया जाएगा, इसके बाद उस पर ज़िर होगी। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्ध पर रोक लगाने की अपील 7 जुलाई को खारिज कर दी थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुणेश मोदी की ओर से दायर 2019 में मामले में सूरत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई। यूसीसी पर ओवैसी ने विपक्ष से पूछा सवाल, बताया चौधरियों का क्लब। देश में यूसीसी लागू करने को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। ओवैसी ने यूसीसी पर विपक्षी दलों को घेरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को खुद में एक बीजेपी में फर्क दिखाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी का विरोध करेगी। यूसीसी के नाम पर बहुसंख्यक के मत को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बाद ऑल अपोजिशन मीटिंग होनी है बेंगलोर में, क्या आप उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आपके इस मसले को? नहीं, अपील करने की जरूरत ही नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं ना 24 में, तो फर्क तो दिखाइए, फर्क तो दिखाइए। क्या आप जो बीजेपी एजेंडा सेट करेगी उसी पर चलेंगे? आप फर्क दिखाइए। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, मगर आपको तो फर्क दिखाना पड़ेगा ना। मगर वो तो बड़ा स्टीम क्लब है, बड़े बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें असद ओवैसी जैसे अछूत को तो हमारा साहब ही नहीं पड़ सकता उनके ऊपर, वरना पूरे के पूरे उन लोगों को फिर क्या हो जाएगा नहीं मालूम। आपको कहीं ना कहीं टीस है कि आपको नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाह रहे, हम भी हराना चाह रहे कि बीजेपी दोबारा 24 में सरकार ना बनाए और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं ना 2014 में, और 2019 जितना परसेंट था उतना 19 में था। वोट किसका जा रहा है बीजेपी? अरे वोट किसका जा रहा है भैया बीजेपी को? मेरा जा रहा है वोट, तो आपका जा रहा है। आप बताइए। और आपका जो कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म पे, मगर आप हराना चाहते बीजेपी को। अच्छा ये बोलिए, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाए तेलंगाना के? मामूली आदमी है वो, सियासत की शतरंज का शातिर खिलाड़ी है, आप उसको दूर कर दिए, ठीक है। रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।